हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब क्लास सौर क्लासेज पे स्वागत है। आज एडुटेरिया का एक बुक करंट अफेयर्स का है, उसमें 25 सेट दिया हुआ है 50 क्वेश्चंस का। उसका प्रैक्टिस सेट एक करने जा रहे हैं। आगे का एग्ज़ाम बिहार दरोगा, पीटी 2020, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस नंबर 1, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? तो सितंबर 2020 को सितंबर माह को पोषण माह के बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध है सिविल सेवकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो 5 भाषाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में 2 भाषाओं को आधिकारिक भाषा था, अंग्रेजी और हिंदी को। फिर से 3 को जोड़ करके 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इससे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानने योग्य पॉइंट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। यह कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। अब यह मानव संसाधन विकास मंत्री को बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय में लागू किया गया था। इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था। भारत के दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में लागू किया गया था और 1992 में दूसरी शिक्षा नीति की संशोधन किया गया था बीपी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो हरियाणा को सौंपी गई है। इससे पहले 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण गुवाहाटी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? तो आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इन्हें गोवा का भी अति प्रभार नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक मेघालय का राज्यपाल हैं। कालराज मिश्र राजस्थान का राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बीजापुर को प्राप्त हुआ है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेन कैस्टेक्स को नियुक्त किया गया है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ये सही है। कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा 2020 को मंजूरी मिली है, ये भी सही है।
स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया, ये भी सही है। शिक्षा पर जीडीपी पर 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो कूनो पालपुर अभयारण्य में रखा जाएगा। कूनो पालपुर अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड में है। बुक्सा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखन कौन है? उर्जित पटेल हैं। रघुराम राजन की पुस्तक आई डू भाट आई डू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता था, ये सही है। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आजादपटन और कोहाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो चीन और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीयों को शामिल करने के लिए नामित किया है? अर्चना शेरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत ने संकेतक वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य स्थित है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई है? लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2018 ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास किया जाता है। भारत और रूस के बीच में इंद्र नेवी 2019 और इंद्र शक्ति। भारत और जापान के बीच में सीनु मैत्री युद्धाभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? अकिदम अच्युतन नंबूदिरी को सम्मानित किया गया है। इसके पहले 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष को दिया गया है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है?
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाने वाला एक संस्था है। इसमें भारत का स्थान 63वां है। 190 देशों में भारत का स्थान 63वां है। और नेक्स्ट इसके बारे में और जानते हैं तो विश्व आर्थिक मंच पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 भी जारी किया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया गया है। जर्मन वाच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान के निर्माता कंपनी कौन है? तो डसाल्ट एविएशन कंपनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राफेल एक फाइटर प्लेन है जिसको भारत में 29 जुलाई 2020 को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहले बार उतारा गया है। राफेल पर पहली उड़ान भरने वाला भारतीय हिलाल अहमद है। राफेल पाने वाला भारत चौथा देश है। सबसे पहले राफेल को प्राप्त करने वाला देश इजिप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। और 107वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 में बेंगलोर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चर्चा में रहे आई एम बिजियन का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? तो जल और जलवायु परिवर्तन। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? लक्षद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस देश की समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? मॉरिशस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना है, ये सही है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया, ये भी सही है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का अधिकार प्राप्त हो गया है, नहीं, ये गलत है। इसी समझौते के लिए, इसी वेस्ट बैंक के लिए ही तो इजराइल और यूएई के बीच समझौता हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। यह 14वां नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। किस राज्य की प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेच मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा के। तमिलनाडु में से संबंधित कुछ जीआई टैग है। डिंडीगुल तालम्बे, कंदांगी साड़ी, असम से है बोकोसोल चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पर्यावरणीय सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिजोरम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो जसप्रीत बुमराह उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? तो सियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों का संबंध कौन सा सत्य नहीं है? तो दीप्ति शर्मा हॉकी से नहीं, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो दरभंगा में नए एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है? तो ऊपर से दूसरा है। इससे पहले अमेरिका। सड़क नेटवर्क के मामले में पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान भारत, तीसरा स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है स्पैरो पोर्टल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और